दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकार के वह नियम जिनसे आपको मिलेगा बड़ा फायदा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है और वो तकरीबन हजारों लाखों रुपए तक का नुकसान करा लेते हैं। वो कैसे कराते हैं हम आपको अपने इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं, जिसका तुरंत बेनिफिट आपको भी मिलेगा। तो कौन कौन से वो नियम है हम आपको वो वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो लेट ना करते हुए चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सरकार के वो कौन कौन से नियम हैं जिनको अगर हम लोग जान जाएं तो उससे हम लोग को प्रॉफिट हो सकता है। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको अपने वीडियो में बताया और उसका हम बहुत ही डिटेल के साथ आपको बताने वाले हैं कि सरकार के वो नियम जिनसे आपको तुरंत बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन 90% लोगों को पता नहीं है। ये नियम पहले से लागू है, लेकिन जानकारी न होने की वजह से लोगों को फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। यानी कि वो लोग जो जिनके पास जानकारी नहीं है वो लोग फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहला नियम क्या है। तो सबसे पहला नियम है बैंक अकाउंट एक्टिव रखने का नियम, जिसका आपको तुरंत फायदा मिलता है। नियम क्या है तो सबसे पहले जानते हैं। आपको अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, आधार से लिंक है, केवाईसी पूरा है और अकाउंट एक्टिव है, तो कोई भी सरकारी पैसा, पेंशन स्कीम, सहायता सीधे बैंक खाते में आता है और कहीं नहीं रुक सकता है अगर ये सारे चीज एक्टिव है तब। इन केस अगर आपको किसी से 50,000 रुपए लेने हैं और अर्जेंट काम है और उस टाइम में आपका आधार जो है बैंक से लिंक नहीं है और आपको कहीं ऐसी जगह पर पैसे की जरूरत पड़ गया जहां पर ना एटीएम है ना बैंक है, लेकिन फिंगरप्रिंट से अगर पैसा निकल रहा है तो आपको उस टाइम पैसा रहते हुए आप पैसा नहीं पा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा नियम है कि केवाईसी से आप अपने आधार को, यानी कि बैंक से आप अपने आधार को लिंक कराइए, केवाईसी पूरा कराइए और अकाउंट को एक्टिव रहिए। इसका तुरंत बेनिफिट आपको मिलेगा, आपका पैसा कभी भी होल्ड नहीं हो सकता है। बार बार सीएससी सेंटर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक छोटा सा ट्रांजैक्शन आपका पूरा फायदा कर सकता है। कैसे? मान के चलिए आपके पास अकाउंट है और आपने उस अकाउंट में 6 महीने से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो भैया आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। जी हाँ, आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है और आपके खाते में पैसा नहीं रहने के कारण, सॉरी, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं रहने के कारण आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, जिसका आपको फायदा नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं कि सेकेंड नियम क्या है। नियम 2, डेट ऑफ बर्थ मैच होने पर डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। इसका छुपा नियम हम आपको बताते हैं। सरकार का सिस्टम जो है आधार प्लस बैंक प्लस स्कीम, तीनों डेटा मिलता है तब जाकर ये डेट ऑफ बर्थ का काम करता है। आइए जानते हैं इसके डिटेल के साथ। जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, तीनों मैच करते हैं ना, तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपको डीबीटी के माध्यम से कोई भी अगर पैसा आएगा तो आपके खाते में डायरेक्ट आ सकता है। आजकल बहुत सारे सरकारी स्कीम चल रहे हैं, जैसे कि अभी बिहार चुनाव में 10,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा पैसा खाते में क्रेडिट किया गया। तो जिन लोगों का ये नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सही तरीके से खाते में मैच हैं, उनका केवाईसी सही तरीका से हुआ है, तो उनका पैसा कभी भी नहीं रुक सकता है। अगर मैच नहीं होगा तो आपका पैसा अटक सकता है। सही कराया तो भैया आपको तुरंत फायदा मिलेगा। तो इसलिए हमने अपने थंबनेल में बताया कि आपको हजारों लाखों का फायदा हो सकता है। आइए जानते हैं तीसरा नियम। एक परिवार बराबर ज्यादा फायदा, अगर सही तरीके से किए हैं तब। लोग सोचते हैं कि एक परिवार से एक ही को फायदा मिलता है, लेकिन सच्चाई ये है। क्या है? आइए जानते हैं। अलग अलग योजनाएं हैं, पात्रता अलग है, तो पेंशन प्लस राशन प्लस स्कीम, सबका फायदा मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक परिवार में अगर मान के चलिए आपके पास राशन कार्ड है और उस राशन कार्ड में आप घर में 5 सदस्य हैं और उसमें से 2 सदस्य का नाम ऐड है और आपने 3 सदस्य का नाम ऐड नहीं कराया है, तो भैया आपको 3 सदस्य वाले लोगों का फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर 5 लोग हैं, उनका आधार कार्ड है, तो आप उनका नाम राशन कार्ड में जरूर ऐड कराएं। गलत एंट्री होगा तो आपको उसका नुकसान भी होगा और सही जानकारी रहेगा तो आपको उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं कि कोई पेंशन है, आपको मिल रहा है, जैसे कि बिहार पेंशन मिलता है सभी लोगों को,
और उसमें कोई बुजुर्ग लोग आपके घर में हैं और उनका 60 साल से ज़्यादा उम्र हो गया, तो पेंशन एक आदमी को मिल रहा है और दूसरा आदमी भी पेंशन लेने का हकदार है, तो उनका भी पेंशन तुरंत अप्लाई कराइए, उनको भी 1100 रुपये खाते में जल्द ही आएंगे। एकदम आना ही है अगर वो पेंशन के क्राइटेरिया में आते हैं तो इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। अगर एंट्री गलत तरीका से, यानी कि ये बोल रहा है कि एंट्री अगर गलत तरीका से होगा तो उनका नुकसान होगा और सही तरीका से होगा तो फुल बेनिफिट मिलेगा। आइए जानते हैं चौथा नियम, मोबाइल नंबर अपडेट बराबर तुरंत अलर्ट प्लस पैसा। जी हाँ दोस्तों, बहुत काम का नियम है। जिसका मोबाइल नंबर बैंक से, आधार से, योजना से लिंक है, उससे पैसा आने का, इसमें समस्या की जानकारी, अपडेट, अलर्ट, सारा चीज तुरंत मिल जाएगा। अभी जो बिहार का जो फॉर्म अप्लाई हुआ था, 10,000 रुपये मिल रहे थे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट में अपडेट कराना। जी हाँ दोस्तों, किसी भी लोगों का पैसा आया है तो वो जब भी अप्लाई कर रहे थे तो उनके फ़ोन पर एक ओटीपी आता था। ये ओटीपी ऑथेंटिकेटेड करता था कि आप अभी जिंदे हैं, उनके फैमिली मेंबर हैं, और ओटीपी आने के बाद जो आधार से लिंक नंबर था वो एक साइन होता है फ्रेंड। वो जो ओटीपी आता है ना, आपका डिजिटल साइन होता है। अगर आप उस ओटीपी को वेरीफाई कर लेते हो तो अगला जानता है कि ये व्यक्ति जिंदा है, इसके आधार से ओटीपी मिला हुआ है, और जिस आधार में वो नंबर ऐड है उससे ओटीपी मिल गया तो भैया ये आदमी सही है। ओटीपी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में कहीं से भी कोई भी सरकारी आप स्कीम का फायदा ले रहे हैं, तो कहीं भी केवाईसी भी करा रहे हो, तो आप ओटीपी उसमें अपने समय रहते जरूर अपडेट करा लें। समय रहते सुधार बराबर पैसा नहीं रुकेगा। आइए जानते हैं नियम पांचवा को, कि शिकायत करने का आधार यानी इंस्टेंट सॉल्यूशन। सरकार का नियम है, अगर आपका पैसा रुका है तो आप शिकायत कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल, हेल्प डेस्क, सीएससी सेंटर में कंप्लेंट कर सकते हैं। 40 से 45 दिनों में समाधान जरूरी है। शिकायत अगर आप नहीं करते हैं तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, और अगर आप शिकायत करते हैं तो आपको इसका तुरंत फायदा मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों का पैसा का ट्रांजैक्शन कभी कभी रुक जाता है, तो उनको शिकायत करना चाहिए। पैसा भी कट जाता है और उनका पैसा भी दूसरे पार्टी के पास नहीं पहुंच पाता है, तो इस टाइम में शिकायत आप अपना जरूर दर्ज कराएं, जिससे आपका पैसा एकदम सिक्योर हो जाएगा कि आ जाएगा। नियम 6 का क्या कहता है, आइए जानते हैं। कि फ्री सर्विस का नियम लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे सरकारी काम हैं जिसमें स्टेटस चेक कर सकते हैं, जैसे कि ई लाभार्थी वेबसाइट पर एक स्टेटस चेक करने के लिए पेंशन स्टेटस होता है, जिसमें आप बहुत ही घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से आप अपने पैसे का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप जाकर मेरे वीडियो का लिस्ट देख लीजिएगा, वहाँ से आप मेरे इस वीडियो को देख लेंगे और बिना बैंक गए आप जान सकते हैं कि आपका पैसा आया है कि नहीं। वहीं से आप देख लीजिए कि आपका अगर पैसा क्रेडिट हो गया है तो बैंक में जाकर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये सर्विस होता है। लिस्ट में नाम देखना है तो आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, पेमेंट का जानकारी लेना है तो आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, और ये पूरी तरह से फ्री है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन लोग बेवजह पैसे दे देते हैं किसी को देखने के लिए। पैसा देना बराबर नुकसान और खुद चेक करना बराबर बेनिफिट, ये इसमें यही दिखाया है। तो इसका हम आपको बताते हैं कंक्लूजन क्या है, कि वीडियो एंड लाइन जो है, अगर आप इन नियमों को सही तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो आपको सरकारी योजनाओं का तुरंत बेनिफिट मिल सकता है, बिना दौड़ भाग के, बिना पैसा दिए। और लास्ट सीट ये बहुत जरूरी है फ्रेंड, आप इसको जरूर सुनते जाइएगा। हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी सरकारी फायदा आपसे न छूटे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहे तो मैं आपको आने वाले बहुत ही टाइम में, आने वाले जो नेक्स्ट टाइम है, बहुत ही सरकारी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को एक लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता है फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।